नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं दंगल। यूपी में 2027 दंगल की तैयारी एक तरीके से तेज हो गई और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा कार्ड चल दिया है। यूपी बीजेपी की कमान पंकज चौधरी को सौंपने का करीब करीब फैसला हो चुका है। आज नामांकन हो गया है और कल इसका ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने पंकज चौधरी को ही क्यों यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुना है। बीजेपी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को किसी भी तरीके से हल्के में लेने के मूड में नहीं है और इसीलिए संगठन की बिसात बिछाई जा रही है और मोहरे सोच समझकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सामाजिक संतुलन के स्तर पर झटका लगा, खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक खिसक गया, उसी समाज के बेटे को बीजेपी यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है और इसी रणनीति के तहत महाराजगंज से 7 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पंकज चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे किया गया है। पंकज चौधरी ने नामांकन भर दिया है। हालांकि उनके अलावा किसी और ने बीजेपी के यूपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया और इसका मतलब साफ है कि कल अब उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहती है कि नेतृत्व का फैसला सामाजिक संतुलन, अनुभव और जमीनी पकड़ को ध्यान में रखकर लिया गया है। पंकज चौधरी को आगे करने के पीछे पूर्वांचल की जनता को मैसेज भी देना है, क्योंकि पूर्वांचल में ही बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पूर्वांचल क्षेत्र की 26 में से बीजेपी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई थी और अब सवाल यह है कि क्या यह दांव ओबीसी की नाराजगी को दूर कर पाएगा या फिर से बीजेपी संगठन के भीतर अदला बदली बनकर रह जाएगा। आज ऐसे ही तमाम सवालों पर हम बहस करेंगे। पूरी तरीके से राजनीतिक बहस होगी और इससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देख लें। जिंदाबाद 2027 अभी दूर है, लेकिन यूपी में बीजेपी ने पासा फेंक दिया है। ये पासा है संगठन का, समीकरण का और यूपी में सत्ता में तीसरी बार हैट्रिक की चाहत का। जहां 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, ओबीसी वोट खिसका, वहीं बीजेपी ने जवाब तलाशा है। नाम है पंकज चौधरी, जिन्होंने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावा ठोक दिया। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में नामांकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले पंकज चौधरी ने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुनने के लिए पूरे प्रदेश से हमारे सभी विधायक भी आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं। उसी के तहत मैं भी आया हूं। बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगा उस पर होगा। ये तस्वीर महज औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुआ है। चुनाव अधिकारी 3 बजे का निर्धारित समय था। सिंगल नाम आया है और माननीय पंकज चौधरी जी का, और कल घोषणा होगी। अभी एक ही नामांकन, एक नाम का मतलब भारतीय जनता पार्टी में एक नीचे से बूथ का चुनाव होता है, बूथ अध्यक्ष चुना जाता है, फिर मंडल होता है, फिर जिला चुना जाता है, उसके प्रदेश, हमारे जो प्रदेश परिषद और जिला परिषद के होते हैं वो ऊपर चुनाव होता है, सब नियमानुसार चलता है। एक नाम का मतलब है कि फाइनल है पंकज चौधरी जी ही प्रदेश अध्यक्ष होने। घोषणा वो लोग करेंगे, भाई पर्ची है, लगभग सिंगल नाम आया है तो आप घोषित चुनाव अधिकारी करेंगे। बीजेपी जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। ओबीसी वोट बैंक में दरार पड़ी, इसी दरार को भरने की कोशिश है। पंकज चौधरी से पहले भूपेंद्र चौधरी के हाथ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान रही। 2022 में चौधरी भूपेंद्र सिंह यूपी बीजेपी अध्यक्ष बने। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन से बड़ा झटका लगा। प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। हालांकि इसके बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीतकर आंशिक वापसी की, लेकिन अब बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की कमान ऐसे नेता के कंधों पर दे रही है जिनके पास राजनीतिक अनुभव 36 साल से ज्यादा है। चौधरी जी का पर्चा दाखिल हुआ, उसको पार्टी के विधायकों ने, जिला अध्यक्षों ने, सांसदों ने
और जो हमारे प्रदेश परिषद के सदस्य हैं उन्होंने उनका नाम को प्रस्तावित किया और समर्थन किया। कोई दूसरा जो है पर्चा नहीं आया, इसलिए हम लोग के चुनाव अधिकारी जो प्रदेश के हैं डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, उन्होंने सर्वसम्मति से एक ही नाम आया, इसलिए उनको निर्वाचित घोषित करके उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित। पंकज चौधरी कोई नया प्रयोग नहीं। पंकज चौधरी सिर्फ संगठन का नाम नहीं, अनुभव का चेहरा है, जमीन से निकले नेता है। पंकज चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर 1989 से शुरू किया था। उन्होंने गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत गए। जो सियासत गली से शुरू हुई वो संसद तक भी पहुंची। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं और 1991 से अब तक वो इस सीट से कई बार जीत हासिल कर चुके हैं। आज केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। बीजेपी ने यूपी में एक और दिलचस्प सियासी संकेत दिया है। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनते ही 2 चेहरे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से होंगे। सीएम गोरखपुर से हैं तो प्रदेश अध्यक्ष महाराजगंज से। दोनों पड़ोसी जिले और एक ही राजनीतिक भूगोल। पूर्वांचल बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है। पूर्वांचल क्षेत्र में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी 2019 लोकसभा में जहां 18 सीटें जीती थी, वहीं 2024 में सिर्फ 10 सीट जीत सकी, जबकि समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिली। अपना दल और कांग्रेस को इस क्षेत्र में 1-1 सीटें मिली। पूर्वांचल की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए बीजेपी ने पंकज चौधरी जैसे मंझे हुए नेता को जिम्मेदारी थमाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में के संगठन में कोई चयन की प्रक्रिया नहीं है, मनोनयन होता है। चयन की प्रक्रिया केवल कहने के लिए है, दिखावे के लिए। दिल्ली और लखनऊ में जो तय हो जाता है वही प्रदेश अध्यक्ष होता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ी जाति से आते थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। किस तरह से पिछड़ों का हक मारा गया और जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार पिछड़ों को हक से वंचित कर रही, आरक्षण से वंचित कर रही, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। इसलिए संगठन में भारतीय जनता पार्टी के कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है, उससे न पिछड़ों का भला होने जा रहा है, न उत्तर प्रदेश की जनता का भला होने। बीजेपी का दावा है कि यह फैसला संतुलन का है, अनुभव का है और भविष्य की जरूरत का है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या चेहरा बदलने से सियासत बदल जाएगी? क्या सामाजिक समीकरण फिर से जुड़ेंगे? क्या पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फायदा 2027 विधानसभा चुनाव में मिलेगा? पंकज चौधरी का नाम पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदेश अध्यक्ष के सूची में, रेस में सबसे आगे चल रहा था और आज दोपहर में उनका जब यहां आगमन होता है तो विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के बीच निर्विरोध नामांकन उनका किया जाता है। आधिकारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल राजधानी लखनऊ में करेंगे, लेकिन निर्विरोध निर्वाचन से एक बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भाजपा ने पूर्वांचल में पकड़ और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले दलित, ओबीसी और खासकर कुर्मी वोट पर पकड़ बनाने की ये कोशिश कर रही है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिरकार कई बार देश की राजनीति भी चलाती है और उत्तर प्रदेश में खास करके 2024 में जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, उसके बाद लगता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। और जिस तरीके से पंकज चौधरी आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कई सवाल इसको लेकर उठते हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ में के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इसमें शामिल होंगे, विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल कि क्या संगठन में बदलाव का फायदा बीजेपी को 2027 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक पर एक बार फिर नजर बढ़ाने की कोशिश है। पूर्वांचल में खास करके बीजेपी का ध्यान यहां पर लगता नजर आ रहा है। दूसरा सवाल, क्या पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने से ओबीसी वोट बैंक, जो सवाल मैं उठा रहा हूं, वो जुड़ पाएगा एक बार फिर? और तीसरा सवाल, क्या यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी अपनी खोई जमीन वापस हासिल करेगी? जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां पर बहुत ही खराब रहा, उसके मद्देनजर यह भी सवाल उठेगा। के शर्मा जी, 3 सवाल आपके सामने हैं। कुल मिलाकर सवाल इस बारे में उठाया जा रहा है कि जो 2024 में खोया
2027 में पाने के लिए पंकज चौधरी ओबीसी चेहरा, पूर्वी चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने की जरूरत है और इसीलिए संगठन में पंकज चौधरी संगठन के नाम कर दिया जा रहा है। देखिए साहिल जी, ये तीनों प्रश्न आपके मन के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रश्न नहीं है। आप मीडिया हैं, स्वतंत्र हैं, कई तरह के प्रश्न पर विश्लेषण कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से इसको नहीं देखती। पंकज चौधरी जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, जमीनी नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी राजनीति में दखल रखते हैं और हमने उनको जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में वो इस समय है, नामांकन भर चुके हैं, निर्विरोध हैं और संभवतः कल वो अध्यक्ष हो जाएंगे। अब विषय ये है कि आपके तीनों प्रश्न, कोई भी बनता किसी जाति से तो होता है, क्योंकि भारत बगैर जाति के है नहीं, किसी को भी बनाइए उसकी एक जाति है, तो आपके प्रश्न ऐसे ही होते। अब आप इसको पिछड़े से जोड़ रहे हैं कि पिछड़ों को मजबूत, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की, सभी जातियों की पार्टी है, इसीलिए 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है। अब इसके पहले क्या ओबीसी अध्यक्ष नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी में? स्वतंत्र देव सिंह क्या थे? केशव मौर्य क्या थे? भूपेंद्र चौधरी क्या थे? ये सब ओबीसी नहीं है, ओबीसी नेता ही है, लेकिन हम इस दृष्टि से नहीं देखते। अब आपका विश्लेषण है, आप विश्लेषण कर सकते हैं कि आप इसको बनाया तो ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ जी, ये कयास लगते हैं, ये गॉसिप है, लेकिन हमने अपने अनुभवी नेता को ही उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश की राजनीति उसकी कमान दी है संगठन, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो संगठन को मजबूत करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अनुभवी है, नगर निगम के चुनाव से लेकर सांसद तक उनका प्रयास, पूरी यात्रा उनकी उस तरीके से रही है। 7 बार महाराजगंज से सांसद रहे और अभी केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो अनुभव को लेकर तो कोई कमी नहीं है, उस पर तो कोई सवाल उंगली उठा ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश में किसी भी राज्य की राजनीति के बारे में चर्चा होती है तब उसमें जाति समीकरण की चर्चा होनी चाहिए और होती भी रही है, और यह भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इसकी चर्चा होती रही है। देखिए, जाति की बात करके और जाति की उन्माद पैदा करना, ये समाजवादी पार्टी को मुबारक हो। ये पीडीए, डीपीए, सीपीए, ये पता नहीं क्या क्या है, अभी तो परिभाषाएं भी पीडीए की बदल गई अखिलेश यादव की, मुझे तो आश्चर्य है। तो ये काउंटर पीडीए नहीं है, राजनीति करना, इस तरह से जाति उन्माद पैदा करना, कोई काउंटर पीडीए की जरूरत ही नहीं है सर, इनका पीडीए खुद ही ध्वस्त है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा का पीडीए सीढ़ी लेके घूम रहे हैं फालतू में। पहले लगता है एक कोर्स करेक्शन कर रही है। बात कहता हूं, देखिए अंतर क्या है, नहीं अंतर क्या है साहिल जी, एक लाइन में चलिए, एक लाइन में आशुतोष जी, 1 मिनट उनको जरा। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम जानते हैं? या यहां पैनल कोई बैठा हुआ प्रदेश अध्यक्ष का नाम जानता है समाजवादी का? नहीं जानते हैं साहब, क्योंकि वहां एक ही है, अखिलेश यादव, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कोई किसी को बना दिया होगा प्रदेश अध्यक्ष तो शायद उसका नाम किसी को पता नहीं होगा। मैं इतना ही अंतर आपको समझाना चाहता हूं केवल, कि अखिलेश यादव के पार्टी में एक खानदान का, एक वंश का ही प्रभाव है। मुलायम सिंह जी के निधन हुए तो उसके बाद अखिलेश यादव बन गए, उसी परिवार के हैं, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अब अगला प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के ही परिवार से बनना है। चलिए, परिवार को लेकर तो हमारी बातचीत हमेशा होती रहती है और उस पर भारतीय जनता पार्टी किसी और समय पे शर्मा जी एक बार चर्चा कर ही लेंगे। मैं आपको अंतर बताया, मैं आप जाति की बात कर रहे थे, मैं केवल इतना ही अंतर बताया, ठीक है, कि आप जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम इस पैनल में बैठा कोई नहीं बता पाएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप ही बता दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के वर्मा बता पाए, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन है समाजवादी पार्टी के? आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा, आप जरा उनको वो भी बता दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप उसको काउंटर पीडीए ड्राइव की तरह देखा जा रहा है? क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि 2024 में पूर्वांचल में बड़ा झटका
बीजेपी को लगा था, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा है उसको सुधारने की कोशिश सभी लोग उस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपकी पीडीए के लाइन को काउंटर करने की कोशिश तो जरूर नजर आ रही है इसमें। धन्यवाद साहिल जी। अभी आपने भाजपा के एक ब्राह्मण प्रवक्ता की बात सुनी कि अगर पिछड़ी जाति का अगर वो कोई बन जाता है तो उसको जाति भी नहीं देंगे। हंसो मत राक्षसों की तरीके से। सुनो क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे सर, प्लीज। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कोई बदतमीजी नहीं, जातिवाद की बात, एक दूसरे को उस पर बात मत करिए। डॉक्टर वर्मा प्लीज, मुद्दा भटक जाएगा। जानते हो, यही बात मैंने बोला था। और ये राजनीति कर रहे हो। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यही कमजोरी है तुम्हारे अंदर, और यही भाजपा को खा गई है। यही समझ में नहीं आया तुमको अभी तक 2024 में क्या हुआ। तुम्हारे नेता को कोई जानता तक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं जानते हो, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिस्से में भाग लेने आए हो। तक नहीं है। आप देखिए साहिल जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रमुख पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं जानते हैं, और ये बैठ के यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे डिस्कशन आए हैं। ब्राह्मण बात कर रहे हो। कोई इस तरीके से कोई नाम नहीं लेगा, प्लीज। ये जो के शर्मा जी जरा उनको अभी जवाब दें। चलिए आशुतोष वर्मा आगे बढ़िए। से पूछा साहिल जी उच्च जाति का जो दम है इन लोगों के कोई नाम बता सकता है? ठीक है ना, अब जब शामलाल पाल बदले जाएंगे तब उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, आप आपका जवाब खत्म करिए। चलिए, मैंने पूछा बिल्कुल सवाल जी। ये भी बता पाएंगे कि उच्च जाति का जो दम है भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के अंदर, वो दिख रहा है कि एक प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी उसके प्रमुख विपक्षी दल के नेता का नाम नहीं जानते हैं, और हमारे अध्यक्ष के ऊपर वो नाम लेने से भी गुरेज कर रहे हैं। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए गिर के 33 पे आ गए हो 73 से। ये दम, ये अट्ठाहस, ये घमंड जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसकी परिणति है कि आज पिछड़ी जाति के कुर्मी बिरादरी को लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं क्या अंतर हुआ है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक होते थे, और वो कई योगी जी की वजह से नहीं आए थे, और समाजवादी पार्टी में मात्र एक विधायक कुर्मी था। 17 से 22 में अखिलेश जी ने पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों का नारा दिया। हम लोगों ने काम किया, सामाजिक न्याय की बात करी, और अंतर यह निकला कि समाजवादी पार्टी में 1 से लेके अब 14 विधायक समाजवादी के पास कुर्मी बिरादरी के हैं। 2019 में हमारे पास एक भी सांसद कुर्मी बिरादरी का नहीं था, और आज हमारे पास 11 टिकटों में 7 जीत के आए हैं। ये चोट भारतीय जनता पार्टी के दिल में लगी है, ये चोट भारतीय जनता पार्टी के नस्तर की तरह चुभ गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी बोलती है हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, और खासकर कुर्मी जाति के नेता, उनसे पूछता हूं, 2020 में जब प्रतापगढ़ में कुर्मियों के गांव जला दिए गए, उनकी गायों के कुएं में फेंक दिया गया, तब कहां गई थी आवाज? फतेहपुर में ललित पटेल की हत्या कर दी गई, जौनपुर में कुर्मी समाज के परिवार की हत्या कर दी गई, 2025 में सुल्तानपुर में ठाकुर जाति के लोग ने कुर्मी परिवार को धमकाया, प्रधान के होते हुए कहा तुम हमको बताओगे। प्रयागराज में वही हुआ, बदायूं में वही इंदल पटेल की जिंदा जला के इलाज करी। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी बिरादरी के एमएलए को एक ठाकुर जाति के झापड़ मारा। किसी की हिम्मत हुई भारतीय जनता पार्टी में आवाज उठाने की? साफ सूंघ गया था इनको। बहुत बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आशुतोष वर्मा ये बात तो है ना। एक मिनट मेरी बात पूरी जाएगी, मेरी बात पूरी जाएगी। चलिए, ओके। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह हुआ करते थे। जरा पूछिए कहां पर हैं आज? कोई नाम नहीं लेने वाला है। यही विनय कटियार जिन्होंने राम मंदिर की पूरी अलग जलाई थी कुर्मी जाति के, किसी ने बुलाया तक नहीं 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में। और ये बात करते हैं जिनको समझ में जब आ गया कि ये समाज जो 8 से 10% उत्तर प्रदेश में है भाग गया है। देखिए शर्मा जी, जनता पार्टी में हवा उड़ गई है। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने, और इसलिए वहां पे चले आए, यही आरोप लगाया कि आपने देखा कि पीडीए की वजह से आपकी जमीन खिसक जाएगी शायद ओबीसी से, जो एक वक्त पे बीजेपी का भी एक सपोर्ट बेस मिल गया था 2017 में। तो उसके चक्कर में अब आप बोल रहे हैं कि हम लोग पंकज चौधरी को बनाएंगे अध्यक्ष। ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। साहिल जी, मुझे आश्चर्य है
कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो है जाति के नशे में चूर है, उसे हर की जाति समझ आ रही है। घमंड नहीं है, ये क्या प्रदेश का विकास करेंगे? अभिमान ये घमंड पे चूर है, नशे में है कि जाति इसका ब्राह्मण, ये ठाकुर। अरे भैया, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जो है वो है हमारे लिए जनता जनार्दन, वो किसी जाति की नहीं है। ये जाति के बांटने का ये जो जहर है ये आप लोग बोते हो और आप ही लोग उसको बांटने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक बात फिर से साहिल जी बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, 2024 हिम्मत होती योगेश वर्मा के झापड़ का बदला ले लिया होता। और यदि उसके हिसाब से देखेंगे, वो एक मिनट भैया, एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला था, एक मिनट सुन ले, शांति से सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय पूरे देश का चुनाव था, उसमें उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें इनसे कम आई, लेकिन विभिन्न राज्यों में ये 0 पर हैं। तो इसलिए लोकसभा से आप विधानसभा की तुलना मत कीजिए। ये कई लोग कहते हैं यहां पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा विधानसभा नहीं होता, 2 विधानसभाएं हुई हैं। दोनों विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी जो है बुरी तरह चुनाव हारी है। और सामाजिक न्याय की बात ये कर रहे हैं, वो भी अखिलेश यादव की पार्टी। यादव समाज को जब वोट देना था, अभी मैं इनकी जाति की बात की इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। हाँ। केवल जो है अखिलेश यादव के परिवार में यादव मिले, 5 के 5 यादव, पांचों यादव जो है अखिलेश यादव के घर पे, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश का कोई यादव नहीं है। ये सामाजिक न्याय की बात करेंगे? हम जातियों पे नहीं बांटते, हम प्रदेश को पूरे के पूरे भाव पर देखते हैं। तो पंकज चौधरी की जो नियुक्ति हो रही है या पंकज चौधरी का जो चुनाव हो रहा है, आपको बताऊं, उसमें कोई सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है ना? उसमें कोई सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है ना शर्मा जी? आप ये कहना चाह रहे हैं सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं, सामाजिक न्याय का मुद्दा सरकार की ओर से है। सरकार ने हर वर्ग विशेष के लिए, हर समाज के लिए काम किया है वहां। ठीक है। यदि वहां शौचालय दिया है तो ये देख के नहीं दिया है कि इस जाति का और इस जाति का नहीं है। यदि पक्के मकान दिया है तो ये देख के नहीं दिया इस जाति का इस जाति का नहीं है। हमने तो धर्म भी नहीं देखा है। ये कहने की कोशिश कर रही है 5 किलो राशन दे रहे हैं, उन्होंने तो पंकज चौधरी को अध्यक्ष इसलिए बनाया है तो या वो उनका नामांकन इसलिए आया है या वो अकेले अध्यक्ष इसलिए बनने जा रहे हैं? समाजवादी को मुबारक हो कि किसी भी तरीके से जाति का समीकरण नहीं सोचा जा रहा है, कोई इस तरीके की बात नहीं है, उनका अनुभव देख के दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे सबसे अनुभवी अब इनको चुप कराए तो मैं बोलूं, हमारे सबसे चुप कराए तो मैं बोलूं, हमारे सबसे जमीनी नेता हैं आशुतोष वर्मा। ठीक है। देखिए साहिल जी, आप भी जानते हैं कि टीवी पे बोलने के लिए प्रवक्ताओं को ये मना किया गया है कि जैसे ही तुम अब जातियों की बात करोगे भारतीय जनता पार्टी उसमें 100 कोस दूर चली जाएगी। अरे ये डर गए हैं। इस समय योगी सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री कुर्मी जाति के हैं। क्यों बनाए थे? आज तक जब से भाजपा बनी है 3 कैबिनेट मंत्री किस बार बने, किस सरकार में? बना दो। आशीष पटेल, स्वतंत्र देव सिंह और राकेश सचान, 3 कैबिनेट मंत्री कब बने हैं पूरे इतिहास में देख लीजिएगा शर्मा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। देखिए ये घबरा गए हैं, ये घबरा गए हैं पीडीए की शक्ति से। ये सब जानते हैं, वही ओपी राजभर जो दिन भर गाली देते रहे, लेकिन समझ गए कि ये उधर चले गए, वापस ले लो, आ जाओ भाई वापस आ जाओ। अभी देखिएगा ये कितना करने जा रहे हैं। अभी केंद्र में मंत्रिमंडल बदलेगा तब भी इनको बताया जाएगा ऐसे टीवी पे नहीं बोलना है, बोलते रहना है सबका साथ सबका विकास। देखिए जाति समीकरण और जातिगत राजनीति इस देश की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। देखिए परेशानी ये है कि भाजपा के अंदर ये दिखावटी चेहरे, जो दिखावटी चेहरे हैं, मैं कहता हूँ कि चले एक मिनट। अरे तुम झाड़ू लगाने वाले, तुम जरा दोनों को शांत करिए प्लीज। तुम तो झाड़ू लगाने वाले, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरीके से मत करिएगा। शर्मा जी और आशुतोष वर्मा दोनों से मुझे आपसे उम्मीद है कि एक तो जरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं, नए अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, कल उनका ऐलान हो जाएगा। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा। आप में से कोई भी अध्यक्ष नहीं बना। आप जरा हम जरा अच्छे तरीके से पॉलिटिकल डिस्कशन भी कर सकते हैं बिना किसी भी तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी किए हुए। तो प्लीज इस तरीके की बात मत करिएगा। मुझे वो भी दिखाना है कि क्यों हम बात कर रहे हैं कि ये समीकरण की बात और उसके साथ साथ पूर्वांचल की भी बात होगी। दोनों चीजें, नंबर्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। समर्थ, चर्चा आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर। क्या हम ये मानकर चले कि
पीडीए को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहां पर नजर आ रही है। 2 दिन से लगातार पंकज चौधरी का नाम चल रहा था, माना जा रहा था कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल हलकों में लोग वहां पर? बिल्कुल साहिल, जिस तरह से बीजेपी का कुर्मी वोट कम हुआ 2024 में, इतना तय था कि पिछड़े बैकवर्ड दलित पे ही कहीं ना कहीं ओबीसी पर ही दांव लगेगा, लेकिन किस पर लगेगा इसको लेकर नाम को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। हालांकि पंकज चौधरी का नाम जो है पिछले 3 से 4 दिन से सबसे ऊपर चल रहा था। उसके पीछे वजहें भी हैं। देखिए, 7 बार के महाराजगंज से वो सांसद रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राजनाथ सिंह से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, करीबी नेता माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्वांचल में उनकी पकड़ है और कुर्मी वोटर में उनकी पकड़ है। तो ऐसे में बीजेपी उस मौके पर जब कुर्मी वोटर कहीं ना कहीं अगर छिटकता हुआ नंबर्स को अगर आप देखें 24 के इलेक्शन के दिखाई पड़े, तो 27 के चुनाव से पहले और पंचायत चुनाव से पहले इससे बेहतर मुफीद चेहरा शायद भाजपा के पास नहीं था। इसी वजह से निर्विरोध निर्वाचन जो है वो आज पूर्ण हो गया है और कल अब बस एक महज एक औपचारिकता शेष है जब पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री आएंगे और कल लखनऊ में दोपहर 1 बजे इस बात का ऐलान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही दफा ऐसा हुआ जब कलराज मिश्रा थे जो वो रिपीट एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करे, उसके बाद से कभी भी प्रदेश अध्यक्ष रिपीट नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं कुर्मी वोट को साधने की कवायद भाजपा की तरफ से की जा रही है। क्यों बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कुर्मी वोटर का? ठीक है, के शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई हम तो इसके बारे में नहीं सोचते, और सचमुच में पंकज चौधरी का जो राजनीतिक इतिहास है या उनके पास जो अनुभव है वो देखते हुए उनको चुना जा रहा है, ये भी बात वो कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जमीन पर देखिए ना किस तरीके से कुर्मी वोट का कमाल रहा है, और खास करके जो नॉन यादव ओबीसी वोट हम लोग यहां पर देख सकते हैं। जरा कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिरकार इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो जरा हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें यह बात साफ शब्दों में समझ आती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर आज की स्थिति में जो 2024 के चुनाव हुए थे उसमें अपर कास्ट वोट अगर हम देखें तो करीब 7% ब्राह्मण अपर कास्ट हमें वहां पर दिखाई देंगे। राजपूत ठाकुर 7% है, वैश्य करीब 2% है। जो यादव कम्युनिटी है वो 10% हमें वहां पर दिखाई देगी। कुर्मी, कोयरी, ये कम्युनिटी से हम देखें तो करीब 9% तक ये कम्युनिटी वहां पर चली जाती है, और उसके बाद बाकी अगर हम दलित वोट वहां पर देखें तो करीब 21% तक पूरा दलित वोट यहां पर नजर आता है। यानी अपर कास्ट 20%, ओबीसी, यादव, कुर्मी, एमबीसी, ईबीसी, अदर सारे मिलाकर 39% और दलित 21% वोट। और इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े हमारे पास आए थे, सीएसडीएस का सर्वे हमें बताता है कि कुर्मी कोयरी वोट जो अब तक करीब 56% तक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, 34% 2024 के लोकसभा चुनाव में आकर थम गया, और अदर ओबीसी वोट जो 62% तक 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था, 2024 में वही वोट करीब 25% तक आकर 34% तक आकर रुका हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो आशुतोष, जो चीज हम यहां पर आंकड़ों में नजर आती है, यही बात बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं सोची होगी ना। ठीक है, ये बात कहने में अलग है कि हम इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन काउंटर तो समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो 2017 में उन्होंने करके दिखाया था। इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो पिछड़ों के अंदर जो 2019-2014 में जिस तरीके से बीजेपी का वोट मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें काफी कमी आई थी, और वो एक बड़ा कारण जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद अनुप्रिया पटेल और अगर आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों लोगों ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि यहाँ पे जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल, तो उनके दरअसल कहने का मतलब ये था कि योगी सरकार में रहने के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में, प्रमोशंस में उनको उस तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए था। दूसरी बात जो यहाँ पे हम दरअसल मिस कर रहे हैं वो ये कि पंकज चौधरी किसकी पसंद है। क्या पंकज चौधरी अमित शाह और मोदी की पसंद है, या पंकज चौधरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की पसंद है? हकीकत क्या है कि वो गोरखपुर से आते हैं, महाराजगंज से चुन के आए हुए हैं। तो जो इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए अटल थे कि जो भी होगा वो उनकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा। स्वतंत्र देव सिंह दरअसल उनकी पसंद के मुख्यमंत्री थे, तो पंकज चौधरी की पसंद के मुख्यमंत्री, यूपी अध्यक्ष, बिल्कुल यूपी अध्यक्ष, उनकी ही पसंद के मुख्यमंत्री है। और आपको मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें डीजीपी का अपॉइंटमेंट वो सेंटर कुछ और करना चाहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इसलिए पिछले कई सालों से अगर आप देखें वहां पे कोई परमानेंट डीजीपी उस तरीके से नहीं, सारा एक्टिंग डीजीपी ही वहां पे काम कर रहा है। तो ये जो टग ऑफ वॉर दिल्ली और लखनऊ के बीच में है
उसमें हम ये कह सकते हैं पंकज चौधरी इसलिए बने क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी शाह को एक तरीके से उनके सामने झुकना पड़ा है, और वो पंकज चौधरी दरअसल योगी आदित्यनाथ की पसंद है, और वो चाहते थे कि उनकी पसंद का आदमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बने, क्योंकि उन्हें 2027 का चुनाव लड़ना है। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग शायद ग्लास ओवर कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुर्मी को भी लाने का प्रश्न है, जो अनुप्रिया पटेल को साथ लेके चलने की बात है, जो आशीष पटेल को कैबिनेट में लेने की बात है, वो इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव के बाद कुर्मी वोट बैंक बहुत मजबूत है और बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है और ब्यूरोक्रेसी में उसकी बहुत पहुंच है। लेकिन अगर उसके अंदर उसमें अगर बीजेपी का वोट कम हुआ 2024 के चुनाव में तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। शर्मा जी, आंकड़े भी हमने दिखाए, देखिए आशुतोष भी वही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी बात का जिक्र यहां पर करने की कोशिश हो रही है। आशुतोष यही चश्मा पहने हैं तो इसी तरह की भाषा बोलेंगे कि इनमें लड़ाई है जी, हाईकमान में और इसमें लड़ाई है। ये इनकी भाषा यही है क्योंकि इनकी सोच भी उतनी है। ये जिस पार्टी से रह के आए हैं वहां यही सब होता था, और जो कुछ इतने दिनों का अनुभव है वो ये अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई में इतनी बड़ी पार्टी में जो है नेताओं के बीच लड़ाई नहीं होती है सर। ये कहाँ की गॉसिप है? ये गॉसिप पे ही इनकी पूरी राजनीति, इनकी पूरा जो है पत्रकारिता चलती है। माना जा रहा है कि एक साल लगा लेवल का मैं अध्यक्ष तय करने में, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक बात बताता हूं आपके विश्लेषण पर ही। आप शायद 2011-12 2010 के आसपास और उसके पहले की चर्चा यूपी को लेकर सुनिए। क्या बोलते थे लोग? जब भी चर्चा होती थी साहिल जी चुनाव की, तो ये कहा जाता था कि लोकसभा में आप 25 सीटें छोड़ दीजिए, इसके बाद फिर अपनी आप काउंटिंग चालू कीजिए, और विधानसभा में 125 सीट छोड़ दीजिए, इसके बाद आप अपनी काउंटिंग चालू कीजिए। मतलब ये सीटें तो मुस्लिम ही डिसाइड करेंगे। 25 सीटें तो मुस्लिम बाहुल हैं तो वो बनेंगे, और 125 सीटें विधानसभा में मुस्लिम बाहुल हैं तो वो वहां से है, वो आपको मिलना नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्या हुआ 2014 में? 2014 में भारतीय जनता पार्टी 80 में 73 सीट जीत कर आई। कहां गया इनका फार्मूला 25 सीटों का? ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं ना, मैं इस पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो 24 का आकलन भी बता दीजिए फिर। क्या सारे मुसलमान भाजपा को वोट देंगे? नहीं, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे। आप 24 का भी आकलन कर दीजिएगा। वहीं आ रहा हूं सर। मैं 2019 में मैं ये कह रहा हूं, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के आंकड़े लगाकर अपनी बात को सही साबित करना या कुछ करना, ये मीडिया का काम है, करेगी। चलिए आशुतोष, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका चश्मा थोड़ा बदल दीजिए। हमारी जो संगठन की सोच होती है वो सोच सभी जाति वर्ग को साथ लेके चलने की है, और कौन व्यक्ति सबको साथ लेके चल सकता है, कौन अच्छा हमें संगठन का कार्य दे सकता है, हम उस अनुभवी व्यक्ति, जमीनी व्यक्ति को वो स्थान। आशुतोष जी जल्दी से चश्मा बदलकर बात करिए, उसके बाद विशाल मिश्रा जी भी बात करेंगे। चौधरी भी ओबीसी ही थे, स्वतंत्र देव सिंह भी ओबीसी थे, केशव मौर्य जी भी ओबीसी। शर्मा जी आप जवाब सुनिए, पहला प्रयोग भी नहीं है। ठीक है, ओके। देखिए, जो राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि वो जातियों के आधार पे राजनीति नहीं करती, वो विशुद्ध रूप से झूठ बोलती है। जो पार्टी ये कहती है कि वो कैंडिडेट सिलेक्शन में जातियों का ध्यान नहीं रखती, वो झूठ बोलती है। जो पार्टी ये कहती है कि मंत्रियों के सिलेक्शन में वोट और उनके बंटवारे में वो जातियों का ध्यान नहीं रखती, वो झूठ बोलती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी ही नहीं हो सकती अगर वो पिछड़ों की बात ना करे, दलितों की बात ना करे, कुर्मी की बात ना करे, यादव की बात ना करे, कोयरी की बात ना करे, पाल की बात ना करे। वैसे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम है श्याम लाल पाल। अगर किसी को नहीं पता तो बात अलग है, उनको अपने ऊपर सोचने का अधिकार है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, गूगल से ढूंढ लिया होगा। फिर आप गूगल से ढूंढ। श्यामलाल पाल तो मैंने भी कहा सर। क्या शर्मा जी आप बोल रहे हैं? मैंने भी आपका लेवल है, वही ढूंढ के आप बोल रहे हैं। उस समय जवाब नहीं दे पाए थे आप। देखिए पढ़े लिखे लोगों की कमी है दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वो सबको समझते हैं, सब अनपढ़ है। मुझे समझ है, आपकी बदतमीजी मुझे पता है। नहीं, प्लीज कोई इस तरीके से बात मत करें, प्लीज। अच्छा डिस्कशन चल रहा है, राजनीतिक डिस्कशन चल रहा है, उसी पे रहेंगे प्लीज। होता क्या है कि जो आदमी अज्ञानी होता है वो पूरी दुनिया को अंधकार में समझता है कि पूरी दुनिया ही अज्ञानी है, उसको कुछ पता नहीं है। तो मैं इसके लिए माफ करता हूँ। संस्कार आपके माँ बाप ने दिए हुए हैं। अरे नहीं, देखिए माँ बाप नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? प्लीज, चलिए हम सभी लोग
मेरी एक गुजारिश है, मुद्दों पे बहस नहीं करते। हम मुद्दों के बाहर नहीं जाएंगे, नहीं बोल पा रहे हो, नहीं हम मुद्दों के बाहर नहीं जाएंगे। आशुतोष, चलिए आशुतोष जी जल्दी से बात खत्म करें, विशाल मिश्रा जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था ना, अब मुझे तो लगता है इनके माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए होंगे, लेकिन जब से शाखा में जाने लगे तब से संस्कार इनके बिगड़ गए। माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए होंगे, लेकिन शाखा में जाने लगे इनका संस्कार बिगड़ गया, है ना? आप इसलिए गाली गलौज शाखा की प्रॉब्लम यही आपकी, मैं इस पे नहीं, टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। आपका स्तर यही है, मैं इस टिप्पणी में जाऊंगा ही नहीं। इससे बड़ा स्तर नहीं है आपका भैया। तो आशुतोष जी, लोग गलत फहमी में है ना, आपको लोग पके बात से शर्मा जी प्लीज, समझते हैं। शर्मा जी आप प्लीज, अनुभवी हैं। शर्मा जी प्लीज, ये शरीर शर्मा में जी हार्मोन की प्लीज कमी से प्लीज बाल प्लीज पक प्लीज गए आपके। चलिए विशाल मिश्रा जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं। चलिए एक सेकंड अभी हो गया। यही लेवल है आपका। चलिए शर्मा जी प्लीज, आशुतोष जल्दी से, विशाल मिश्रा इंतजार कर रहे हैं। देखिए इनके माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए होंगे। नहीं प्लीज, वहां भी नहीं जाएंगे, संस्कार बिगड़ गए। दोबारा नहीं जाएंगे। मैं क्या करूं? चलिए दोबारा वहां पर दुनिया को समझता, पूरी दुनिया केवल के बारे में। बदतमीजी आती है। चलिए रुकिए जरा, ये आशुतोष वर्सेस के शर्मा, इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने वाला डिबेट ये नहीं होगा। इस तरीके के डिबेट का कोई फायदा नहीं है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज उसमें नहीं जाए, कमी से बाल पक गए। नहीं कोई इस तरीके से डिबेट नहीं होगा। सबकी आवाज शांत करेगा विशाल मिश्रा जी। जिस तरीके से नहीं प्लीज, जिस तरीके से एनालिसिस हो रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज की स्थिति में राजनीति, आज की स्थिति में कास्ट पॉलिटिक्स राजनीति का हिस्सा बना है। और यह बात भी हमें देखनी होगी कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो नॉन यादव, नॉन मुस्लिम वोट्स को साथ में लाकर ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंची, तो उसकी भी रणनीति रही है। पंकज चौधरी क्या उसी रणनीति का हिस्सा हम मान सकते हैं 2024 के डिबेकल के बाद यूपी के भीतर? देखिए साहिल जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था। प्रश्न ये उठता है कि आज वो लोग सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर या अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर, जो स्वयं ही जाति वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। मैं सुन रहा था अपने माननीय सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे। अरे किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? साफ साफ कहिए ना कि जो पीडीए है वो आपका परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, या तो यह कह लीजिए या कह लीजिए परिवार दिखाओ अपना। उसके अलावा तो मुझे सामाजिक न्याय नहीं दिखता। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश से ही आता हूं, और हमने भी वो दिन देखे हैं जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे और साहिल जी लिस्ट आती थी तो एक विशेष वर्ग यादव जो है ही दिखते थे हमें, जो है लिस्ट में। कितना मतलब ये सामाजिक न्याय कर रहे थे। संत रविदास नगर, भीमनगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फूले नगर का इनसे पूछे नाम क्यों बदला था? ये आप सामाजिक न्याय के तहत नाम बदल रहे थे। वो दलितों के आरक्षण को लेके बिल को वो जो है इसने जो है उसमें रुकावट डाली थी। आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। 1995 का गेस्ट हाउस का कांड हुआ था, आप सामाजिक न्याय की बात कर जो है सामाजिक न्याय कर रहे थे। अरे किसकी आंखों में धूल झोंकते हैं? देखिए साहिब जी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। ये दुखद है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये जाति खेलो, बांटने का काम करती है। बांटो और राजनीति करो। एक हमने अंग्रेजों को देखा था कि डिवाइड एंड रूल, और यहाँ पे ये जाति वर्ग विशेष को लड़ाकर खेलना चाहते हैं। ठीक है, पंकज चौधरी अध्यक्ष बने, उसका लगता है कि सभी पढ़े लिखे हैं, या तो नहीं एक मिनट अरे ठीक है, ये एक प्रक्रिया है साहिल जी, लोग बनेंगे ही, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, चर्चा है, लोगों को पता तो है कि प्रक्रिया हो रही है, नॉमिनेशन हो रहा है, कोई पर्यवेक्षक है और जो है कोई जो है चुनाव अधिकारी है। समाजवादी पार्टी का जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित, लेकिन ये जो कुर्मी वोट घट गए हैं पूर्वांचल के भीतर, जिस तरीके से और ना इतना न्यूज में आया 26 से 10 तक पहुंच गए हैं, देखिए वो वाला चक्कर नहीं है ना उसमें। साहिल जी 19 से 10 पहुंच गए जनता। साहिल जी देखिए ऐसा है, ये साहिल जी जो पब्लिक है ना वो सब जानती है। वो ये देख रही है कि वर्तमान सरकार में क्या काम हुआ है दलितों के लिए, क्या काम हुआ है पिछड़ों के लिए। वो देख रही है कि किस तरीके से बुक्सा जनजाति के 815 परिवारों को जो है एक नए तरीके से स्थापित किया गया है। 42 वन ग्राम थे, उनको राजस्व का गांव बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 100 सर्वोदय जो अध्यक्ष बदले गए हैं उसको और किसी चश्मे से नहीं देखना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, अरे बात
कोई सामाजिक न्याय वगैरह उस तरीके के। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब साहिल जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो मुझे आप बताइए जब सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है तो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वो बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म वर्ग विशेष को लेकर खेलते हैं। अरे इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी से नहीं, ना प्लीज मैं सबको सुनाया साहिल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए ना, नहीं इनसे पूछिए ना कि इनके समय में कितने लाख बच्चों को जो है छात्रवृत्ति दी गई थी, बताइए ना। मैं बताता हूँ 36 चलिए आशुतोष वर्मा 20 सेकंड है हमारे पास। 54 लाख कितने का बजट था? अब आप पर सवाल उठाए तो जवाब देना ही पड़ेगा। 4000 करोड़। चलिए 20 सेकंड बचे हमारे पास। आशुतोष वर्मा जल्दी से। कितने दलित और कितने पिछड़े। अरे अब इनको चुप कराइए, हो गया इनका भाई। नहीं बोलिए जल्दी, 20 सेकंड बचे हमारे पास। साहिल जी देखिए, जैसे ही आपने राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी से आपने पंकज चौधरी की बात करी तो ऐसे लगा कि क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स आ गया है, बड़बड़ाने लगी। नहीं सब ठीक है, होता है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में घबराई हुई पार्टी है। उनकी पहली बार 240 सीटें आ गई हैं, बहुमत से नीचे है, ये बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, पंकज चौधरी का नाम दिल्ली से आया है, जो उत्तर प्रदेश की चॉइस थी वो कुछ और है। तो अब ये दोनों इंजन टकरा रहे हैं और इसका परिणाम आप 2027 में देखने तो चलिए, उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव भी होने हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तैयारी एक तरीके से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रकोष्ठ को एक नया अध्यक्ष अब मिल चुका है। कैसे उनकी यात्रा रहेगी उस पर नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल